क्या एम एस धोनी का ये लास्ट आईपीएल सीजन है? एम एस धोनी के फैंस के लिए सवाल हमेशा रहता है। हर साल यही चर्चा होती है कि क्या ये उनका आखिरी सीजन होगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे, क्या आईपीएल 2024 वाकई एम एस धोनी का आखिरी सीजन है? बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। धोनी के फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकते हैं बिना उनके 2023 के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए। 2023 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और सीएसके को ट्रॉफी भी जिताई। सीएसके को उनकी पांचवी आईपीएल ट्रॉफी जिताई उन्होंने। और उस सीजन फिनिशिंग पावर और स्ट्रेटेजिक कैप्टनसी पूरी तरीके से दिखाई। 2022 सीजन के बाद रिटायरमेंट की बातें थी, लेकिन धोनी ने उनको एक डोमिनेंट कमबैक से खामोश कर दिया। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या वो अभी भी फिट है क्रिकेट खेलने के लिए? तो पहले बात कर लेते हैं उनकी फिटनेस एंड फॉर्म में। तो करंट फॉर्म देख लें तो अगर देखा जाए तो छठे डाउन में आते जडेजा और समीर रिजवी के भी बाद आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो लास्ट बैटर हैं सीएसके के जो बैटिंग करने उतरते हैं। तो मेरे ख्याल से वो खुद को इतना फिट नहीं मान पा रहे हैं इस टाइम कि वो थोड़ा ऊपर खेलें। और जैसा कि उनकी एज के मुताबिक वो इतना फिट नहीं है कि कम से कम 8-10 ओवर लगातार खेल सकें विथ रनिंग। तो ये उनके लिए काफ़ी टफ होता है। एक फिनिशर की भूमिका ही निभा रहे हैं पिछले 2-3 साल से, और एक फिनिशर की भूमिका में लोग उनको देख रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं उनको ये नए लुक में भी, ये वो फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं। और अभी देखा जाए तो हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन किया, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। तो फॉर्म तो उनका कोई इशू नहीं है, फॉर्म तो वो कभी भी रीगेन कर सकते हैं। लेकिन एक फिटनेस है उनके साथ एक इशू है कि काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी फिटनेस पे भी बात करते हैं कि काफ़ी एज होगी, 42 साल के हो गए हैं, फिटनेस पे सवाल उठते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी भी एजेड प्लेयर है जो इतनी फिटनेस में खेल चुके हैं, जैसे ब्रैड हॉग है जो केकेआर के लिए खेलते थे, 46 तक एज तक वो खेले। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एज इज़ जस्ट अ नंबर। और धोनी वो साबित भी करते हैं, उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है। अगर वो फिट रहते तो ज़रूर एक सीज़न और खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अभी ये पूरा डिसीजन धोनी के ऊपर है। अब सीएसके मैनेजमेंट का क्या टेक है वो भी देख लेते हैं। सीएसके मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि एम एस धोनी की रिटायरमेंट को लेकर वो पूरी तरीके से डिसीजन एम एस धोनी पे ही छोड़ रहे हैं कि वो अगले साल कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। लेकिन धोनी ने कुछ ऐसे साइंस दिए हैं कि वो रिटायरमेंट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। एक तो उनकी एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 42 की एज के बाद वो शायद खेलें ना खेलें, क्योंकि वो 2 साल से हिंट्स बराबर दे रहे हैं कि वो छोड़ सकते हैं। और पिछले साल तो एक आईपीएल ट्रॉफी भी जिता दी। और अब देखा जाए तो उन्होंने यंगस्टर्स को ग्रूम करना भी चालू कर दिया है। अगर देखा जाए शिवम दुबे और समीर रिजवी और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी भी दे दी है। और अगर देखा जाए तो कप्तानी देने के बाद ऋतुराज को अपनी कप्तानी में ग्रूम भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इससे उनका आखिरी सीजन हो सकता है। अगर ऋतुराज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रूम हो जाते हैं तो धोनी शायद छोड़ दें अगले साल। मुझे अभी भी कोई उम्मीद ज़्यादा परफेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल शायद छोड़ सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं लॉन्ग हेयर्स की। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना करियर लॉन्ग हेयर्स के साथ स्टार्ट किया था, शायद एंड भी लॉन्ग हेयर्स के साथ कर ले, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर बात कर लीजिए अगर धोनी रिटायर होते तो धोनी का फ्यूचर क्या है, तो मेरे ख्याल से अगर धोनी अगले साल रिटायर होते तो वो मेंटर या बैटिंग कोच बन सकते हैं सीएसके के। अगर मेंटर बने तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि वो अच्छा एक गाइडेंस दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो सीएसके ग्रुप बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, सारे यंग प्लेयर्स के साथ मौजूद रह के उनको आगे ग्रूम भी कर सकते हैं। और मेंटर का काम ही होता है कि टीम को अच्छी तरीके से चलाना, जो इस टाइम गौतम गंभीर केकेआर में कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से गौतम गंभीर केकेआर में कर रहे हैं। और धोनी भी कुछ उसी तरीके से सीएसके के लिए कर सकते हैं। अब फैन फैक्टर की बात कर लें, एज अ एमएसडी फैन उनको कोई भी रिटायर हुए देखना नहीं चाहता। बट एज और फिटनेस बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लास्ट ईयर ही आईपीएल के बाद उन्होंने अपनी नी सर्जरी करवाई थी और बोला था 2024 के सीजन में सिर्फ अपने फैंस के लिए खेलना चाहता हूँ और चेपॉक को एक क्लास अच्छी विदाई देना चाहता हूँ। इस साल का फाइनल भी चेपॉक में है, तो कुछ भी कह नहीं सकते कि हो सकता है अगर चेपॉक में फाइनल हुआ सीएसके अपना आखिरी मैच वहाँ खेले, तो शायद चेन्नई फैंस के लिए एक आखिरी विदाई हो धोनी की तरफ से। 20, it will be in Chennai. Whether it's next year or in 5 years time, we don't really know. और फाइनल कॉल एम एस धोनी के ऊपर ही है कि अंत में उन पर ही निर्भर करता है कि उनकी सोच और समझदार अप्रोच के लिए जाना जाता है। हमें सीजन के दौरान हिंट्स मिल सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आईपीएल के बाद आने की ही संभावना है। और मेरे को लगता है वो डायरेक्टली धोनी अनाउंस करेंगे, जैसे पिछली बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अनाउंस किया था अपने इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म करने का। तो ये कॉल शायद सीएसके मैनेजमेंट या सीएसके का कोई भी ऑफिशियल नहीं लेगा, मेरे ख्याल से धोनी कॉल लेंगे। और धोनी ही कॉल लेते हैं जनरली, अपने डिसीजन को खुद ही लेते हैं। तो शायद वो डायरेक्टली ऐसे डिसाइड करके अनाउंस कर सकते हैं। मगर अभी तो हमें सिर्फ धोनी की लेगेसी सेलिब्रेट करनी चाहिए, चाहे उनका फैसला कुछ भी हो। चाहे चलिए क्रिकेट में बस धोनी की अनोखी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी लीडरशिप, प्रेशर सिचुएशन में उनकी कामनेस और वो आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट्स, ये हमारी मेमोरीज में हमेशा के लिए छप चुका है। वो हमेशा सबके लिए कैप्टन कूल रहेंगे और हमेशा एक अच्छे लीडर के तौर पे वो साबित किए हैं, अच्छे बैटर के तौर पे साबित किए, एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पे आए हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया, तो धोनी हमेशा एक अच्छे कैप्टन कूल रहेंगे। और फैंस ओपिनियन आप अपना दे सकते हैं कि एमएसडी के रिटायरमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।